टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखेंगे क्लास 10 का मैथ का अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 समानता श्रेणी। इसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग समानता श्रेणी क्या चीज है उसको देखते हैं। चैप्टर है अध्याय 4 समानता श्रेणी। समानता श्रेणी है तो समानता श्रेणी क्या चीज है उसको देखते हैं पहले। समानता श्रेणी तो समानता श्रेणी जैसे कि यह ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे करके। तो पहले इसको देखो, जैसे कि यह है 1 1 2 3 4 डैश डैश, 2 4 6 डैश डैश, 3 6 9 डैश डैश, यहाँ पर 10 8 6 डैश डैश। अब देखो इसमें कितना का अंतर है, एक का, सभी जगह पर एक का। इसमें कितना का अंतर है, 2 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का अंतर। तो समानता श्रेणी क्या होती है, किसी संख्या में निश्चित संख्या को जोड़ने से या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है वो समानता श्रेणी। तो इसमें एक जोड़ रहे हैं, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 को घटाते जा रहे हैं, तो निश्चित संख्या को या तो जोड़े या फिर घटाए, वो क्या कहलाएगी, समानता श्रेणी। तो इसका जो पहले नंबर पर रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को किसको बोलेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इसका ये पहला पद है और ये सेकेंड पद है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला इसका सारवांतर निकालेंगे, कितना का अंतर है दोनों के बीच में, तो दूसरा में प्रथम को माइनस करेंगे, तो ये सारवांतर को प्रदर्शित करते हैं डी से। ये होता है द्वितीय पद माइनस क्या होता है, प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद कुल कितने पद है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये एनवा पद। पदों की संख्या को n से, प्रथम पद जो पहले नंबर पर लिखा रहेगा प्रथम पद ए से, और ये सारवांतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और ये कुल पदों की संख्या n है, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है समानता श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें यहाँ पर 5 8 11, तो यहाँ दिया है 5 8 11 14 का 10वां पद, तो का 10वां पद, तो यहाँ पर पहले नंबर पर क्या है, 5 है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 5, सारवांतर डी, ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो सारवांतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 8 माइनस 5, तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। पदों की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ पर एनवा पद का फार्मूला होता है, एनवा पद, तो एनवा पद को प्रदर्शित करते हैं टीएन से, तो फार्मूला होता है हम लोगों का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ए का मान क्या है, 5 है, एन का कितना है, 10 है, और डी का कितना है, 3, तो 5 और ये हो जाएगा 9 इंटू में 3, तो ये कितना आ गया, 9 तिया 27, 7 5 12, और ये 3, ये इसका आंसर है। तो अंक चेंज होंगे, बाकी एनवा पद निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसी तरह फार्मूला में निकालते जाना, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन है √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने हम लोगों को, तो यहाँ पर दिया है a = है √2 + 1, b का है √2 - 1। अब समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है a + b/2, a की जगह पर √2 + 1 और b की जगह पर √2 - 1/2, ये प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, √2 + √2/2, दोनों सेम है तो जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 √2/2, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, ये √2, ठीक, ये इसका हो गया आंसर। तो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + b/2। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 तथा सारवांतर -2 हो तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो दिया है प्रथम पद, प्रथम पद को किसे प्रदर्शित करते हैं, ए से, a = 9, सारवांतर, सारवांतर को प्रदर्शित करते हैं डी, तो -2, तो 8वां पद, तो यहाँ पर n का मान दिया है, यहाँ 8वां पद को ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। तो n का दिया है 8 करके, ठीक। तो ये हम लोगों का फार्मूला होता है एनवा पद का
यहाँ पर टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ टी एन की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 8, ए की जगह पर क्या हो जाएगा 9, एन की जगह पर 8 माइनस 1 और डी की जगह पर -2। तो 9, 8 में 1 माइनस के कितना आ गया 7। तो कितना हो जाएगा ये 9 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया ये -14। 9 में 14 में 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 -5। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज है। 3 के गुणज है मतलब जो 3 के पहाड़ा में आता है। तो 3 के पहाड़ा में आता है मतलब यहाँ पर श्रेणी बनेगा 1 और 100 के बीच में। ये बनेगा 3, 6, 9 डैश डैश कहाँ तक ये निकालेंगे हम लोग 100 के बीच में। तो ये लास्ट क्या आ जाएगा 99 करके। ठीक है, ये श्रेणी बनेगा। 3 के गुणज मतलब जो 3 के पहाड़ा में है 3, 6, 9, तो 1 और 100 के बीच में। तो यहाँ शुरुआत होगा 2 तो आता नहीं है तो 3 से शुरुआत होगा और लास्ट किससे 99, क्योंकि 100 तो 3 के पहाड़ा में आएगा नहीं। तो यहाँ पर प्रथम पद, तो प्रथम पद ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, सारवांतर डी, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 6 माइनस 3 इक्वल में क्या आ गया ये 3। अंतिम पद तो टी एन का कितना हो जाएगा 99। अब इसमें हम लोगों को एन पद निकालना है। तो टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान कितना 99, ए का कितना 3, एन का नहीं पता और डी का कितना है 3 है। 99 यहाँ पर 3 इंटू करेंगे तो 3n और ये माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस माइनस क्या हो गया कट गया 99 और इधर हम लोग n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भाग। तो ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो n का मान कितना आ गया 33। ठीक, अब इसमें निकालना है 1 और 100 के बीच के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल निकालना है तो योगफल का फार्मूला यहाँ पर Sn इज इक्वल टू क्या होता है n अपान में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है 33 है, तो 33 अपान में 2, 2a, a का कितना हो जाएगा 3, n का कितना है 33 माइनस 1 और d का कितना है 3। ठीक, यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे तो 33 अपान में 2, 3 दूनी 6, 33 में घटाएंगे 32 इंटू में 3, तो 33 अपान में 32 और ये 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 12, 9 और 1 10। 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक जाना। 33 अपान में 2 कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 का 33 के साथ इंटू करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 5 3 8 6, ये आ गया 1683। ये इसका आंसर। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 के 14 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन, यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ है, दिया है 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 कितने पद तक है 14 पद तक। तो यहाँ पर प्रथम पद, तो a का क्या हो जाएगा 11, पहले पर रहेगा वो क्या है प्रथम पद। उसके बाद हम लोगों का n का कितना है 14, कितने पद तक निकालना है 14 पद तक। अब इसमें निकालेंगे हम लोग सारवांतर, तो सारवांतर क्या हो जाएगा d, तो सारवांतर d, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 13 माइनस 11, तो d का तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 13 माइनस 11 किए तो 2। पदों का योगफल का फार्मूला, पदों का योगफल, तो योगफल को किससे प्रदर्शित किया Sn से। Sn का फार्मूला क्या होता है n अपान में 2, 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है यहाँ पर 14 और 2, a का मान कितना है 11 और n का 14 माइनस 1 और d का कितना है 2। तो ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 11 दूनी 22, 14 में घटाएंगे 13 और ये 2, कितना आ गया ये 22, 13 दूनी 26, 6 2 8 और 2 और 2 4, इंटू करेंगे तो 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पदों का योगफल है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मतलब इस फार्मूला में रखना है इनका n अपान में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व की हूँ, इसको आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः s1 s2 और s3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s3 इज इक्वल टू 3 s2 माइनस s1। इतना हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर दो समांतर श्रेणी के योग का दो फार्मूला होता है। एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपान में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक होता है एन अपान में 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, दो फार्मूला होता है। तो इसकी जरूरत नहीं है, ये बड़ा वाला बनेगा तो हम लोग ले लेते हैं छोटे वाले को। तो यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः s1 s2 और s3 हो तो माना कि प्रथम पद a है तथा अंतिम पद l है। प्रथम पद a और अंतिम पद l। तो यहाँ पर इसमें दिया है n 2n 3n पदों के लिए योग क्रमशः s1 s2 और s3 है। मतलब n के लिए s1 है, 2n के लिए s2 है और 3n के लिए s3 है। तो यहाँ पर n पद के लिए योग s1 है। तो s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपान में 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद 2n पद के लिए योग s2 है। तो s2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n अपान में 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इक्वेशन सेकेंड हो गया। उसके बाद 3n पद के लिए योग s3 है। ये s3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n अपान में 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है उसी को देखना है, क्या सिद्ध करेंगे उसको। तो सिद्ध करने के लिए हम लोगों का दिया है s3 इज इक्वल टू 3 s2 माइनस s1। तो समीकरण पहला दूसरा और तीसरा से तीनों का मान रखेंगे। समीकरण पहला दूसरा तथा तीसरा से मान रखने पर तो s3 का मान क्या है 3n अपान में 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक, उसके बाद s2 का क्या है यहाँ पर ये 2n अपान में 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। और s1 का क्या है n अपान में 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, दोनों को LHS और RHS को हम लोगों को इक्वल करना है तभी प्रूफ हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या चीज है n अपान में 2, तो n अपान 2 को कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा ये यहाँ पर बचेगा 2 और बचा a प्लस l। यहाँ पर ये n अपान 2 बाहर गया इतना, तो क्या बचा ये a प्लस l। ये आ गया 3n अपान में 2 और ये इंटू करेंगे तो 2a प्लस 2l माइनस a प्लस माइनस माइनस, तो 3n अपान में 2 2a में a को माइनस करेंगे क्या बचेगा a,
2l में l को माइनस करेंगे क्या बचेगा l। तो इस तरफ भी देखो क्या आया 3n अपान में 2a प्लस l और इस तरफ भी 3n अपान में 2a प्लस l। तो हम लोगों का LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस तरह से बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया समझ में। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, तीन समांतर श्रेणियों के n पदों की योगफल क्रमशः s1, s2, s3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s1 प्लस s3 इज इक्वल टू 2s2। अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व की तो उसमें सार्वंतर प्रथम पद नहीं था, तो उसमें हम लोग प्रथम पद अंतिम पद लेकर बना दिए, जल्दी बन गया। ठीक है, उसको इस फार्मूला से भी, बड़े वाले फार्मूला से बनाते तभी बनता, लेकिन जब छोटा में बन जा रहा है तो बड़े के क्या जरूरत है। लेकिन इसमें लेना पड़ेगा क्योंकि प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें दिया है प्रथम पद सभी में, तो प्रथम पद a इज इक्वल टू क्या है 1 और सार्वंतर यहाँ पर दिया हुआ है सार्वंतर S1 के लिए यहाँ पर d का मान क्या आएगा 1, S2 के लिए d का मान क्या आ जाएगा 2, S3 के लिए d का मान आएगा 3 करके। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना है इस श्रेणी के मतलब कितने पद है, n पद, पदों की संख्या क्या हो जाएगी n, पदों की संख्या n। अब यहाँ पर देखेंगे श्रेणी S1 के लिए, S1 के लिए पदों का योग, तो यहाँ पर हो जाएगा S1 का n अपान में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर S1 के लिए n के जगह पर n ही रहेगा, 2a प्रथम पद सभी का क्या है 1, तो a के जगह पर 1, n के जगह पर 1 और d के जगह पर S1 के लिए क्या है ये 1, तो ये आ जाएगा n अपान में 2 और ये 1 के साथ इंटू होगा तो n माइनस 1, तो S1 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर n अपान में 2 प्लस माइनस 1 प्लस n, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे श्रेणी S2 के लिए पदों का योग, तो पदों का योग तो S2 का क्या आ जाएगा n, तो सभी में है n अपान में 2 a के जगह पर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, इसे फार्मूला में रख रहे हैं, प्लस n माइनस 1 और d के जगह पर क्या रहेगा 2, तो S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये n अपान में 2 एकम 2 और इंटू करेंगे तो ये 2n और ये हो जाएगा माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो गया कट गया, ये आ गया n अपान में 2 और ये हो गया 2n, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। ठीक है, उसके बाद S3 के लिए पदों का योग, S3 के लिए पदों का योग, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर S3, तो n पद तो सभी में है तो n अपान में 2 और ये हो जाएगा 2, a के जगह पर सबका क्या है 1 प्लस n माइनस और d के जगह पर क्या हो जाएगा ये 3, तो S3 तो n अपान में 2 कितना हो गया 2 और ये हो जाएगा 3n और माइनस 3, n अपान में 2 प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये -1 प्लस ये हो जाएगा 3n। ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है उसी को लेंगे S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, तो समीकरण पहला दूसरा तथा तीसरा से मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या आएगा, S1 का मान क्या है यहाँ पर है ये n अपान में 2 1 प्लस n, S3 का मान क्या है n अपान में 2 माइनस 1 प्लस 3n इज इक्वल टू 2, S2 का मान क्या है यहाँ पर
H2 का ये वाला यहाँ ये 2 तो पहले से है, ठीक, और H2 की जगह पर रखेंगे तो n/2 और ये हो जाएगा 2n, ठीक है। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है, तो n/2 कॉमन निकाल दिए, बचा क्या 1 + n और यहाँ पर -1 + 3n, इसमें 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना, ये हो गया 2n², यहाँ पर +1 और -1 कटा, n/2 और ये 3n और n को जोड़ेंगे कितना हो गया, ये 4n और ये 2n², ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2n² और ये 2n², ये दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब ये हम लोगों का LHS इक्वल्स में क्या हो गया, RHS प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को समझना और बनाते जाना है। मतलब ये ऐसा है ना कि जो ये इसके पहले क्वेश्चन बताइए और ये क्वेश्चन बताइए, ये दोनों अल्टरनेट एक साल के गैप में आते रहते हैं, एक साल ये आएगा, एक साल आएगा, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी कर देंगे, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि a × q - r + b r - c + c p - q = 0। तो यहाँ पर किसी समांतर ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर इसको देखना है हम लोगों को, इनवा पद का फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, इनवा पद का a + n - 1 × d ये होता है। तो यहाँ पर ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, पीवा पद इसमें ले लेते हैं हम लोग, ये फार्मूला होता है हम लोगों का। तो माना कि प्रथम पद, इसमें स्मॉल ए दिया तो यहाँ पर हम लोगों को लेना पड़ेगा कैपिटल ए, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं पीवा पद, तो पीवा पद क्या होगा, तो पीवा पद क्या हो जाएगा, a + p - 1 × d, पीवा पद क्या है, a है, पीवा पद a है, ठीक, ये हो गया। तो a प्लस इंटू करेंगे तो p d और ये हो जाएगा d = a, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को ये करना है, ये a के साथ में किसका इंटू है, q - r का, तो q जो हम लोगों को सिद्ध करना है उसी को देखना है, तो क्या किसका इंटू है, q - r का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में q - r का गुणा करने पर ये क्या, तो a + pd - d और ये q - r और इस तरफ हो जाएगा aq - r, जैसे दिया वैसे करते जाना है। तो q के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, qa प्लस ये हो गया pqd माइनस क्या हो जाएगा, qd और r के साथ इंटू होगा तो -ra प्लस prd माइनस माइनस प्लस rd और ये हो गया aq - r, ये समीकरण हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद क्यूवा पद क्या है, क्यूवा पद b है, तो क्यूवा पद b है तो क्या हो जाएगा, ये a + q - 1 × d = b। अब ये a प्लस इंटू करेंगे तो qd - d = b। अब b के साथ किसका गुणा है, r - p का, तो दोनों पक्षों में r - p का गुणा करने पर, तो r - p का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + qd - d और ये r - p = b r - p, r के साथ इंटू करेंगे तो ra + rqd - rd, p के साथ में -pa - pqd और माइनस माइनस प्लस pd, इस तरफ क्या हो जाएगा, b r - p, समीकरण क्या हो गया, दूसरा। उसके बाद ये आरवे पद, तो आरवे पद क्या है, c है, तो आरवे पद c है, तो ये क्या हो जाएगा, a + r - 1 और ये हो जाएगा इंटू में d और इक्वल में क्या हो जाएगा c,
तो ये इंटू करेंगे तो a प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू सी, और ये सी के साथ में किसका गुणा है, p माइनस क्यू का। तो दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, p माइनस क्यू का। दोनों पक्षों में p माइनस क्यू का गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस आर डी माइनस डी और ये p माइनस क्यू इज इक्वल टू सी p माइनस क्यू। इंटू करेंगे p के साथ में तो pa प्लस पी आर डी माइनस पी डी, क्यू के साथ में होगा तो माइनस क्यू ए माइनस क्यू आर डी और माइनस माइनस प्लस क्यू डी, और इस तरफ हो जाएगा सी पी माइनस क्यू, समीकरण तीसरा। अब देखो इक्वेशन आप लोग देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, यहाँ पर मिला हम लोगों को ए क्यू माइनस आर, यहाँ पर बी आर माइनस और यहाँ पर बी आर माइनस पी, और ये है सी पी माइनस क्यू। अब इनके ये तीनों चीज हम लोगों को मिल गया, ठीक है, और इनके बीच में किसका निशान है, प्लस का। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, समीकरण पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे प्लस करेंगे, ठीक। तो लेफ्ट को लेफ्ट की साइड तरफ और राइट को राइट साइड की तरफ, इसको ले लेते हैं। ये हो जाएगा ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ये हो गया। अब इसमें समीकरण पहला से मान को रखेंगे तो इस तरफ क्या है हम लोगों का, क्यू ए प्लस पी क्यू डी जो है इसको लेते जाएंगे, माइनस क्यू डी माइनस आर ए प्लस पी आर डी प्लस आर डी। उसके बाद इक्वेशन सेकंड से लेंगे तो आर ए प्लस आर क्यू डी आर डी माइनस पी ए और क्या है माइनस पी क्यू डी और प्लस पी डी। समीकरण तीसरा से प्लस पी ए प्लस पी आर डी माइनस पी डी माइनस क्यू ए माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी। अब इसमें देखते हैं कौन कौन मिल रहा है प्लस माइनस करके, उसको देखते जाएंगे। यहाँ क्यू डी माइनस और प्लस कट गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्यू आर डी, तो क्यू आर डी तो यहाँ पर एक एक को देखते जाएंगे। तो यह है क्यू आर डी, प्लस माइनस कट गया। अब देखेंगे क्यू ए प्लस और माइनस कटा, पी डी तो ये माइनस में है और ये क्या हो जाएगा प्लस में कट गया। पी आर डी तो देखते हैं अब इसमें ये हो जाएगा हम लोगों का पी ए और ये प्लस है और ये माइनस है, आर ए प्लस है और माइनस है, पी क्यू डी प्लस है और माइनस है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आर डी प्लस है और ये माइनस है। अब इसमें बच गया हम लोगों का पी आर डी ये वाला, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से पी आर डी ये इंटू करेंगे हम लोग, तो ये ए के साथ में तो आर ए और ये माइनस है पी आर डी, यहाँ पर मिस्टेक था, ठीक, ये माइनस पी आर डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का मिस्टेक है पी आर डी करेंगे, ठीक। तो पी आर डी तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया कट गया, इक्वल में क्या आ गया जीरो, ये सिद्ध करना था, तब इक्वल में क्या हो गया ये जीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन जो है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी हो तो सिद्ध कीजिए कि प्लस पी प्लस क्यूवा पद शून्य है, इसको जीरो करके प्रूव करना है। तो माना कि प्रथम पद ए है तथा सार्वमांतर डी है, माना कि प्रथम पद ए है तथा सार्वमांतर डी है। अब इसमें किसी अब इस तरह से दिया रहेगा तो यहाँ पर दिया है पीवा पद क्यू है, तो पीवा पद क्यू है, पीवा पद क्यू है, तो यहाँ पर पीवा पद तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये हो जाएगा ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या है क्यूवा पद पी है, क्यूवा पद पी है। इस तरह से क्वेश्चन में एक स्टेप फॉलो करते जाना है। तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, तो ये हो जाएगा a प्लस इंटू करेंगे तो क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी, इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें हम लोगों को मान निकालना है d का और a का, समीकरण पहला और दूसरा को हल करके। तो हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण पहला माइनस दूसरा। तो पहला क्या है a प्लस पी डी माइनस डी और दूसरा क्या है a प्लस क्यू डी माइनस डी
और इस तरफ यहाँ पर पहला में q माइनस p। ठीक, तो a प्लस पी डी माइनस डी, माइनस करेंगे तो माइनस a माइनस क्यू डी और माइनस माइनस प्लस डी, और ये q माइनस p, प्लस माइनस कट गया और ये भी a प्लस माइनस कट गया, बचा क्या हमारे पास पी डी माइनस क्यू डी और ये q माइनस p, इसमें कॉमन क्या निकलेगा d, तो बचा क्या p माइनस q इज इक्वल टू q माइनस p। अब देखो इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, d का मान निकालेंगे, ये क्या है q माइनस p है और ये पक्षांतर होगा तो p माइनस q। ठीक, लेकिन दोनों नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर q माइनस p है और नीचे p माइनस q है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं माइनस को, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो q क्या हो जाएगा माइनस में और p प्लस में। मतलब ऐसा है कि आप कॉमन निकालोगे तो चिन्ह फिर से वही आ जाएगा, तो q माइनस में और p प्लस में, तो ये माइनस, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग p माइनस q और ये भी p माइनस q। अब दोनों सेम तो कट गया, d का मान क्या आ गया -1। अब d का मान आ गया तो इसको सबको ऐसे बनाना है, फर्स्ट और सेकंड पहले ये समीकरण में दूसरा माइनस करना है, फिर मान को आप किसी में भी रखो, समीकरण पहला या दूसरा सेम आएगा। तो समीकरण पहला में रख रही हूं मैं, समीकरण पहला में d का मान रखने पर, तो d का मान रखूंगी तो क्या आएगा, ये a प्लस p और d के जगह पर -1 और यहाँ भी d के जगह पर ये -1 और इक्वल में q, तो a प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस p और ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये q, तो a का मान निकालेंगे तो बाकी सबको पक्षांतर करेंगे, तो p उस तरफ जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और q किसमें है प्लस और 1 उस तरफ जाएगा तो -1। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों को d का मान मिला और a का मान मिला, बोल क्या रहा है p प्लस क्यूवा पद का मान निकालना है, तो यहाँ पर p प्लस क्यूवा पद n के जगह पर, तो यहाँ पर फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इनवा पद का, तो p प्लस क्यूवा पद का निकालेंगे तो a के जगह पर हम लोगों का क्या आया है, ये फार्मूला है ना, ये क्या है फार्मूला है, a के जगह पर क्या रखेंगे p प्लस क्यू माइनस वन, n के जगह पर क्या रखेंगे p प्लस क्यू, किसी का मान निकालना है -1 और d का मान क्या आया है -1, ये p प्लस क्यू माइनस 1, इसके साथ माइनस के साथ इंटू होगा तो माइनस p माइनस q और प्लस 1, प्लस माइनस कटा प्लस माइनस कटा प्लस माइनस कटा इक्वल में आ गया 0, यही सीधा करना था। इस तरह से क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा ना, तो पहले इसमें मान को रखोगे, फिर समीकरण पहला में दूसरा को माइनस करोगे, तो यहाँ पर पहले d का मान आएगा, फिर उस मान को रखोगे तो a का मान आएगा, फिर जिसका निकालने के लिए रखना है उसका आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होगा, उसी तरह से मान को रखना है। तो ये सारे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अध्याय 4 के चैप्टर नंबर 4 के। अब जो एक चैप्टर और बचे इसमें का 5 इसके साथ में जो है उसको बताऊंगी, उसके बाद इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बताऊंगी। ठीक है।